अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं, तबीयत कैसी है आपकी सर? अल्लाह का करम है, बस दुआएं बच्चों की, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखो, जो भी बच्चा आपको सुनने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो कि कौन है आप, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं बेटा। सर माय नेम इज़ वाइस कमाली एंड मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, मतलब अंदरूनी सिंध से और टंडवादम से। बेसिकली मेरा यहाँ पर इंटरव्यू का मकसद ये है कि मैं आई एक यूनिवर्सिटी है जो कि एफिलेटेड एनईडी यूनिवर्सिटी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने फर्स्ट पोजीशन अचीव की थी। और एनईडी के अंदर डिस्ट्रिक्ट संगठन नवाबशाह बोर्ड से मेरी फिफ्थ मेरिट पोजीशन थी, तो इस वजह से मैं इस इंटरव्यू का हिस्सा हूँ। यस सर। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह से। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, आपको भी और आपके तमाम घर वालों को भी, अपने वालिदैन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। और डबल आई मुबारक। डबल ई, इस यूनिवर्सिटी के बारे में वैसे ज़्यादातर लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन चूंकि मैं तो ऑब्वियसली बात है, मेरा तो काम भी यूनिवर्सिटी के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करना है। डबल आई डबल ई पाकिस्तान में मौजूद एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री दे रहा है। इसके अलावा यस कोई भी सर। इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो कि आपके पास इस डिग्री को आपके पास दे रहा होता है। और ये इंस्टीट्यूट जो है, ये एक्चुअली पीसीएसआईआर वालों का है। और यस पीसीएसआईआर सर। का समझ लें पूरा जो काम होता है वो रिसर्च बेस्ड है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर आपके पास रिसर्चेस चल रही हैं, जो आपके पास एकेडमिक रिसर्चेज होती हैं, वो पीसीएसआईआर के थ्रू हैंडल की जा रही होती हैं आपके पास। तो यस डबल आई सर। डबल ई यूनिवर्सिटी अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि ये एक बहुत बड़ा जैम कराची के अंदर मौजूद है, और एनईडी की डिग्री यहाँ से मिल रही होती है हमारे पास। तो मेरा यस बच्चा, सर। सबसे पहले तो ये बताओ, माशाल्लाह से नवाब शाह में फिफ्थ मेरिट पोजीशन भी आपने हासिल करी, ठीक है, R2E कैटेगरी में एनईडी के अंदर, जो कि कोई यस सर। छोटा काम तो है नहीं। यार यहाँ पे मैं एक सवाल करूंगा बेसिक सा यार, और इस चीज़ को शायद तुम समझ सको। नवाब शाह से तुम्हारा ताल्लुक है इस दफ़ा, जी सर। बल्कि इस दफ़ा भी देखने में आया और पिछले साल भी ये देखने में आया कि सिंध के अंदर जितने भी बच्चे आपके पास सिंध से आते हैं और एनईडी का टेस्ट आके देते हैं, तो वो एनईडी के टेस्ट में ज़्यादा कुछ स्कोर कर नहीं पाते। और काफ़ी सारा, बल्कि आपने भी स्टेट्स देखे होंगे, अभी जब जब एनईडी यस का सर। टेस्ट होता है, पिछले साल भी ऐसे हुआ, इस साल भी ऐसे हुआ, जब स्टेट्स पब्लिश होते हैं तो पता लगता है कि यार सिंध के काफ़ी सारे बच्चे जो कि अच्छी परसेंटेज भी रखे हुए होते हैं, बट स्टिल वो जो है आपके पास कहीं लैग कर जाते हैं। तो यस सर। आपने ऐसा क्या सीखा, आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपकी अपनी कैटेगरी में फिफ्थ पोजीशन आई बेटा? सर सबका मसला ये होता है कि गाइडलाइन, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब एक गाइडलाइन होनी चाहिए। और जहाँ से बंदा पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसको क्या चीज़ प्रोवाइड करी जा रही है, सबसे बड़ी बात ये होती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैच वन का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस बारे में पहले का पता था। सर हाशिम ज़िया और सर बिलाल ज़िया वालों का मैं पहले से मैं पढ़ता था, तो डिटेल लेक्चर सीरीज फॉलो करता था सर बिलाल ज़िया की। तो अच्छा, मुझे वहाँ से माशाल्लाह। मालूमात हो गई थी। सर तो फिर मैंने यहाँ से बैच वगैरह ज्वाइन किया। और जो रही बात जो आपने सवाल करा कि मैक्सिमम बच्चा, मतलब ज़्यादातर बच्चा फेल कर जाता है, वो यही सर, जब कॉन्सेप्चुअल बच्चा पढ़ने की तरफ जाता नहीं है। और बाकी डार्क साइड तो ये है कि यहाँ पर हमारे जो पेपर हो रहे होते हैं वो पता है सबको ही किस तरीके से हो रहे होते हैं। तो फिर बच्चा बस वहाँ पर A1 ग्रेड उठाने के बाद समझता है कि भाई मेरा यहाँ पर हो गया तो वहाँ भी हो जाएगा। फिर बस तैयारी को वो देखते नहीं है। ये सीन होते हैं सर ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो। यार आपने जैसे बोला कि भाई आपने जो है ना, कौन, देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि आपके पास कुछ डार्क रियलिटीज भी हैं, बट स्टिल यस सर। देखो, आपके पास डार्क रियलिटीज होने के बावजूद भी इनमें काफी बच्चा वो भी होता है जो कि अपनी मेहनत से इंटर करके आया हुआ होता है, भली जैसे यस करके सर। आया हो, यस इंटर सर। में मेहनत कर जाते हैं, एप्टीट्यूड में नहीं कर पाते। इसको किस तरह से डिफाइन करोगे यार, ताकि कोई सुनने वाले को कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हो सकता है कोई मदद मिल जाए, हो सकता है कोई यस एडवाइस सर। मिल जाए ऐसी कि यार वो गलती ना करे, अगले साल आने वाले बच्चे वो गलतियां ना करें। सर या तो देखें सर, एफएससी जो है वो तो मतलब रट्टा बेस से हो जाती है तकरीबन ज़्यादातर। लेकिन अगर बच्चा एफएससी को ही कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ साथ अगर एफएससी निकाले तो मतलब बेस्ट ये ऑप्शन यही होता है। जैसे कि अभी मैंने मुआज़ नासिर का वो देखा था ना, शायद मुआज़ भाई जो हैं अपने, हाँ उन्होंने भी हम्म। यही बताया, बोला अगर एफएससी, उन्होंने भी एफएससी करी है तो उन्होंने कहा भाई हमने तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ी थी, उसके बाद एफएससी भी निकल गई और एंट्री टेस्ट भी माशाल्लाह देखे हैं, आपको ही पता हम्म, है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही है। माज भी तो माशाल्लाह अगर से हमारा एफएससी भी, काफी अच्छा स्टूडेंट है। यस सर, अगर एफएससी भी अगर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ साथ वो रट्टा वाला भी चलता रहे, जो क्योंकि एफएससी भी निकालना होता है और फिर एंट्री टेस्ट भी निकालना होता है, तो ये ज़्यादा सही रहता है कि अगर, वरना ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर ही अटक जाते हैं कि रट्टा बेस पे चले जाते हैं और फिर कॉन्सेप्चुअल को छोड़ देते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल चले जाते हैं तो फिर वो एफएससी को रह जाते हैं। ऐसे ही है। तो आपके ऐसा पास सीन है। इसका मतलब ये कि दोनों को साथ लेके चलना है, और एक जगह से भी कॉन्सेप्ट हासिल कर लोगे तो वो दोनों जगहों पे काम आएगा आपके पास। तो यस सर, ज्यादा ऐसे ही है। बेहतर क्या है, एप्टीट्यूड से कॉन्सेप्ट हासिल किए जाए या इंटर से कॉन्सेप्ट हासिल किए जाए? सर एप्टीट्यूड से सर मैंने इंटर क्लास की एकेडमी भी नहीं ली, मैंने अच्छा। सिर्फ बैच ज्वाइन किया। यस सर। और सर तुम्हारा मैंने इंटर सारी भी सर, क्लियर हो गया यहाँ से? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह।
थोड़ा सा बताओ तो सही कि जो तुम्हारी स्कूलिंग है, जो सर तुम्हारे कॉलेज है, कहाँ से रहा? यस सर, मैं टंडवादम से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर अलीगढ़ कॉलेज है, अलीगढ़ डिग्री कॉलेज, तो यहीं से मैंने अपनी तालीम हासिल करी, मतलब इंटरमीडिएट यहाँ से किया, एफएससी। और उसके बाद बस, जब मेरे को याद है जिस दिन मेरा फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर था ना, तो उस दिन मैं शायद ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर लेके गया था। अच्छा। सर बुला लिया गया सर, वो बैच वाले लेक्चर उस टाइम पे ड्रिल लेक्चर फिर यहाँ तक पहुंची नहीं थी, तो मैं मतलब 4 4 5 5 चैप्टर मेरे फर्स्ट ईयर के पेपरों के अंदर इंटर क्लास के हो चुके थे। अच्छा, देन जब माशाल्लाह। मैंने बैच ज्वाइन किया तो फिर मतलब मेरा शायद एटॉमिक फिजिक्स चल रही थी, ये फिजिक्स की बात कर रहा हूँ ना, फिजिक्स की। और मैथमेटिक्स के अंदर मेरा डेरिवेटिव कंप्लीट कर चुका था, मतलब मैं 3 4 चैप्टर स्टार्टिंग के। तो इस तरीके से था, मतलब छोड़ा नहीं ना, उस 2 महीने की जो छुट्टियां पड़ी थी उसके अंदर मैंने टाइम ज़ाया नहीं करा। साथ साथ मैं अपना कोर्स लेके चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता जब शायद मेरे को याद है 4 अगस्त को मैंने बैच ज्वाइन किया था, और फिर शायद 23 अगस्त को अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई थी मेरे ख्याल से, बिल्कुल जहाँ ऐसी तक है। मुझे याद आ रहा है। तो फिर तब तक तो मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम कोर्स कवर हो चुका था इंटरमीडिएट का भी। देन ये था फिर दैट्स गुड ये यार। जो लाइव क्लासेस थी, तो उसके अंदर तो मतलब हलवा था सब कुछ, ये और उसके पहले का। अंदर तो फिर रिवीजन ही चल रहा था, यानी कि आप माशाल्लाह से तैयारी अपनी हमारे बैच स्टार्ट होने से पहले ही, जो हम लोगों की रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास मौजूद थी, आपने उससे तैयारी स्टार्ट कर दी। यस और सर। जब लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई तो वो रिवीजन थी तुम्हारे लिए, क्या बात है, बेहतरीन यस सर। स्ट्रेटेजी यार। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुमने बैच 1.0 ज्वाइन कर लिया, अब माशाल्लाह यस से सर। दोबारा से हमारा सेशन बिल्कुल खत्म की तरफ है और नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये कहते यस हैं सर कि यार जूनियर्स। शुरू से क्यों शुरू करें, शुरू में इंटर पढ़ लेते हैं बाद में शुरू करेंगे, तो शुरू से स्टार्ट करने का क्या फायदा होता है, जरा आप बता सकते हो? सर शुरू से स्टार्ट करने का सर, वही आप लोगों की बात, जो फर्स्ट बैच होता है वो अपना टॉपर्स का बैच होता है, तो बस यही सबसे बड़ी खासियत है। और मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल टाइम रिवीजन। मैंने कोई तकरीबन, मैंने खुद से जब कोर्स एक मरतबा अपने पास कवर कर लिया, उसके बाद आप लोगों की लाइव क्लासेस से, देन मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर से करा, उसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम अपना रिवाइज करा नोट्स से, इतनी मरतबा बस नहीं पूछे सर। और आज तक मेरे पास रिकॉर्डिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सारी लाइव क्लासेस आज तक देख सकता हूँ अगर चाहूँ तो मैं। बिल्कुल ऐसी है। तो वो ये जो अगस्त का आप तकरीबन 1.5 साल होने को है। यस सर। बिल्कुल ऐसी यस है। सर। मल्टीपल रिविजन्स जो है, मल्टीपल रिविजन से आपको सिर्फ एक जगह पे आपके एप्टीट्यूड में फायदा नहीं हो रहा, बल्कि आपके एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका जो इंटरमीडिएट है, जैसे आपने बताया, वो भी बड़ा अच्छा फायदा आपको देके गया माशाल्लाह से। अच्छा, यस सर। तो ये तो बताओ, डबल ई जा रहे हो कि एनईडी जा रहे हो? सर एनईडी सर। एनईडी जा रहे हो? सर यस सर, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी इलेक्ट्रिकल, मतलब मैं इंटर मैट्रिक क्लास से मैंने सोचा हुआ था कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी है। देन फिर इंशाल्लाह मैंने ताला। कहा अगर यहाँ पर नहीं तो फिर मैंने सेकंड ऑप्शन, मतलब वो होता है ना कंधे का सहारा बनना, हम्म। बस फिर वो मैंने कहा कि डबल ई, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स करवा रही है, तो क्यों ना बिल्कुल यहाँ ऐसी पर है। जाएं, और डिग्री भी एनईडी की मिल रही है, तो ये है कि हम्म। फिर मैंने वहाँ पर मैंने कहा चलो ये ना बैकएंड पे एक सपोर्ट हो जाएगी। ऐसे ही है। तो मैं एनडी का टेस्ट देकर आया था, उसके बाद 4 दिन के बाद इसका टेस्ट था, लेकिन 4 दिन तक मैंने कॉपियां नहीं खोली। मैंने बोला बस यार अब टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह खैर करेगा, एनडी के अंदर ही हो जाएगा। तो फिर सही। मेरे को ना चाचू वाले, जो मेरे चाचू हैं वो 2002 के यहाँ पर मतलब वो हैं, पास आउट है। इस क्या कहते हैं बैचलर या सर पास हैं, तो वो अभी जद्दा के अंदर है माशाल्लाह। तो फिर उन्होंने हम्म। कहा कि यहाँ का भी दो टेस्ट ना, इधर भी मतलब बड़ी ज़बरदस्त सिस्टम है। मैंने कहा चलें ठीक है दे देता हूँ, लेकिन उस समय मैंने तैयारी नहीं करी थी, फिर मैंने एक रात बैठ के मैंने सारे सारे नोट्स को रिवाइज किया। देन मैं एनईडी के अंदर देकर आया, इसका भी एनईडी कंडक्ट करती है ना, एनईडी का बिल्कुल ही ऐसी है। सीबीटी था। हाँ बिल्कुल तो ऐसी है। वहाँ पर मैंने दिया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अच्छा हो गया। फिर सर का यस सर। फिर जिस दिन में इसका रिजल्ट आया ना, तो मैं इंटरव्यू था उस दिन मेरा 20 तारीख को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ पर मिल गई थी। माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक हो। यानी कि एनईडी थैंक में यू। आपका इंटरव्यू हो चुका और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर चुके हो। यस सर एग्जैक्टली। चलो दैट्स गुड, पे फीस वगैरह पे कर दी है, सब चीज़ें हो चुकी हैं और अब यस सर फीस सुकून में पे आ कर चुकी दी, है और ज़िंदगी। यस सर, और वो फेलोशिप का, वो स्कॉलरशिप भी मिलनी तुम्हें तो है बल्कि यहाँ फेलोशिप ट्वेंटी भी फाइव मिलेगी। परसेंट चलो यस मुबारक हो सर। यार, बहुत बहुत। कि एनईडी वैसे भी एक फाइनेंशियली फीजिबल जगह है, लेकिन वहाँ पे भी आपने अपनी मेरिट की वजह से फेलोशिप भी हासिल करी, यानी कि आपको स्कॉलरशिप भी मिली है। और एनईडी जैसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलना है बड़ी बात है यार। मतलब आपको टॉप मेरिट यस में सर। अपना नाम लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हज़ारों बच्चा यहाँ के लिए ट्राई करता है। अगर मैं एक रफ यस सर। एस्टिमेट आपको दूं तो तकरीबन 11,000 बच्चों ने इस साल एनईडी के टेस्ट के लिए ट्राई किया, तो आपके पास, और उनके अंदर आप मेरिट पोजीशन लेकर आए हो, तो ये बड़ा मैटर करती हैं, नहीं सब छोटी छोटी चीज़ें आपके पास। यस सर एग्जैक्टली सर, सही कहा आपने। चलो। मैंने न्यूज़ भी देखी थी सर, कराची न्यूज़ हम्म। वालों की जो थी, शायद कराची, हम्म। तो उसके अंदर बिल्कुल। बता रहे थे कि मैक्सिमम बच्चे ने फेल कर दिया और कितने परसेंटेज ने पास करा और वगैरह वगैरह इस तरीके बिल्कुल से। ऐसी है, वही जो भी हमने शुरू में बात कर रहे थे आपके साथ, कि यार यस सर कुछ बिल्कुल। आपके पास इस तरह की चीजें आई सामने। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। यार देखो,
मेहनत जो है ना, मेहनत हमेशा अपना रंग दिखाती है, मेहनत आपको करनी है। बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। वो जो हम बिल्कुल बात सर, कर रहे ऐसा ही थे है। डार्क रियलिटी वाली, उसमें भी लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बिना मेहनत के अगर कोई चीज़ मिल चुकी है ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहना आपकी ज़िंदगी के अंदर। वो बल्कि वो आपको और पीछे ही घसीटेगी, वो आपको कहीं ना कहीं जिल्लत का बायस ही बना देती है, अगर आपको बिना मेहनत के कोई चीज़ मिली होती है तो। खैर, अल्लाह ताला हर बिल्कुल। जगह अपनी हिदायत फरमाए। अल्लाह ताला हर बंदे को आमीन। हिदायत से रास्ता फरमाए। ठीक है जी। अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करता हूँ। यार ये बताओ, यस। तुमने तो बताया कि जैसे तुम सर बिलाल की डिटेल सीरीज पहले से ही देखते आ रहे थे, वहां से तुम्हें हमारे बैचेस का यस। पता चला। ठीक है। यस तो सर। तुमने एक्सप्लोर खुद से किया, रिसर्च किया होगी, ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च किया होगा, मिल गए होंगे हम लोग। ये बताओ, दूसरे बच्चे जो तुमसे कभी पूछें कि यार कैसा दायरा जाना चाहिए, तो तुम उनको फिजिकोमेटिक्स रेफर करोगे? सर मेरी क्लास के अंदर जितने भी मैक्सिमम जो मेरे से राब्ते के अंदर थे ना, उन सबको मैंने ज्वाइन करवाया सर। अच्छा, माशाल्लाह। उन यस सब ने सर। तुम्हें और अच्छा बोला, उसके बाद किसी ने बुरा तो नहीं बोला ना? किसी ने कोई नेगेटिव सर फीडबैक तो सबके नहीं आया सब ना? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबके सब मतलब टॉप मेरिट पे तो बहरहाल नहीं, लेकिन उन सब के एडमिशन हो गए तो फिर वो बोल रहे कि हाँ हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ। जी हाँ सर। चलो, एग्जैक्टली। अच्छी बात है यार। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक जूनियर हूँ, ठीक है, और मैं यस सर। वही से सजेशन लेना चाहता हूँ, वही से सवाल यस सर। पूछता हूँ, वही मुझे फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन करना है, तो आप बताओ फिजिकोमेटिक्स की फैकल्टी कैसी है, यस फिजिकोमेटिक्स सर। का प्रैक्टिस मटेरियल कैसा है, फिजिकोमेटिक्स की टेस्टिंग और एफएलपीस कैसी हैं, तो क्या जवाब दोगे? सर लाजवाब सर। मैं तो उसे कहूँगा कि भाई आंखें बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, और हमने भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारा रिजल्ट है। और बस यही कहेंगे सर, मैंने बहुत सारे बच्चों को ज्वाइन कराया है, लिटरली बहुत सारे। और माशाल्लाह सर। आज भी मतलब जो अभी मेरे जूनियर्स जिनसे मेरी बातचीत होती है ना, तो उन्हें मैंने यही मशवरा दिया है कि भाई 2027 का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर अभी से एनरोलमेंट शुरू कर दो, बाद में नहीं कहना कि यार हमारे को सही गाइडलाइन नहीं मिली वगैरह वगैरह। तो हम्म। उन्होंने कहा जी हाँ ऐसा ही है। और मैंने कहा अब तो हमारे टाइम पर जब एक साल पहले 7,500 पे किए थे हमने, तो अभी तो तुम्हारे लिए बहुत सस्ता समझ लो, 8,000 रुपये में तुम्हारे को और क्या बिल्कुल चाहिए। ऐसी है। दुनिया यहाँ की पर इतने बाकी महंगे महंगाई महंगे कहाँ ट्यूशन से कहाँ जा सेंटर। चुकी है। ऐसे ही है। बिल्कुल सर। तो बस यही पेट्रोल देख बोलेंगे लें सर पिछले कि साल से यहाँ कहाँ चला गया। हम वहीं के सर वहीं। रोजाना 10 रुपये बढ़ रहे हैं अब तो। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन हम देखो, हमारी पूरी जो कोशिश है ना मेरे बेटा, हमारा जो मोटो है वो सिर्फ ये है कि हम उन जगहों तक पहुंच सके जहाँ पे लोगों के लिए तालीम हासिल करना तक मुश्किल है आपके पास। अगर मैं आपसे बिल्कुल ही सर। पूछूं तो आप खुद भी बताओगे कि यार आपके इलाके में अकेडमीज होंगी, लेकिन किस हम्म। तरह से आपको मिल रही होंगी। बल्कि अगर आप फर्दर और इंटीरियर साइड पे चले जाओ तो वहाँ पे अकेडमीज भी नहीं मिलती फिर आपको। फिर क्या उन बच्चों यस के सर। लिए तालीम जो हासिल करना उनका हक नहीं है? तो उनके लिए, सबके लिए आसानी बनाने के लिए हम लोगों ने ये इदारा बनाया। इस इदारे का जो मकसद है, उस हर बच्चे तक पहुंचना है जिसको तालीम हासिल करने में कहीं से मुश्किलात हो रही हैं, या फिर जिसको अच्छे तरीके से मटेरियल नहीं मिल रहा है, या जिसको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है, उन तमाम बच्चों के लिए ये इदारा है आपके पास। और फिर हम लोगों ने अपनी कोशिश ये रखी कि यार एप्टीट्यूड टेस्ट हमने देखा कि हर जगह पे कोई 50, 60, 70 हज़ार से कम की बात ही नहीं कर रहा। टू बी ऐसा वेरी ही ऑनेस्ट सर। अगर मैं बात करूं, कोई बात यस ही सर। नहीं कर रहा। इवन कि मुझे आज भी याद है, मैंने तो खैर, मुझे तो एप्टीट्यूड दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैं खुद एनईडी का स्टूडेंट हूँ और बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, यस तुम्हारा सर। बहुत समझ लो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा सीनियर हूँगा मैं। तो एनईडी के अंदर जो है, मैंने जब एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था तब भी फीस जो है वो तकरीबन 25,000 थी। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ आज से कोई 12, 13 साल पुरानी। तो ट्वेंटी फाइव 2014। थाउजेंड तब थी। ठीक है, और आज हम खड़े 2026 के अंदर, और उसके अंदर भी हमारी कोशिश पूरी है कि मैं उस फीस को भी बीट ना कर पाए। मतलब वो फीस रखें कि जिससे हर बच्चा आपके पास इस्तेफादा हासिल कर सके। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। कोशिश तो हमारी और पूरी ये है। सर ये तो वर्थ इट है सर, जो बात है। मतलब 8,000 तो आप लोग आजकल एक दफ़ा केएफसी चले जाओ उस पर लग जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। यस सर, ऐसे ही है। बिल्कुल चलो। सही कहा सर आपने। बाकी सर एक हमारे सीनियर भी हैं, वो भी मतलब सर हाशिम जैसे उन्होंने पढ़ा था, लेकिन फिजिकल पढ़ा हम्म। था उन्होंने ना, जिनके साथ हम अच्छा। भाई वाले रहते हैं। हाँ तो उन्होंने सही। बताया था, जब जब भी बोल रहे थे पता नहीं 30 के तब तब की फीस थी। हम्म। देख लें सर अब। और अभी ऐसे मतलब ही है। माशाल्लाह 2027 और चलने वाला है, तो आप लोगों की आठ बिल्कुल। हज़ार पे सर मोर देन वर्थ इट। क्या कहें सर। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। बस आप लोगों की जो ये मेहनत है ना, देखो हमारा काम है, हमारा हमारा एक गोल है। हमारी एक, समझ लो जैसे तुम लोगों बच्चों का गोल है ना कि यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है, हमारा गोल है यस तुम सर। सारे बच्चों को पहुंचाना है। ठीक है। उसके बिल्कुल। लिए हम जितनी बेहतरीन क्वालिटी दे सकते हैं वो हम देते हैं। ठीक है, हर तरीके से जो जो चीज़ हमारे हाथ में होती है हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, अब फिर भी मैं तुमसे एक सवाल करना चाहूंगा। देखो, ये यस तो सर। सारी अच्छी बातें हो गई इधर उधर। आप, अगर मैं एक सवाल रखूं आपके सामने कि भाई फिजिकोमेटिक्स के साथ पूरा तकरीबन कम से कम भी साल से ऊपर का अरसा तो गुजर चुका है तुम्हारा, इस पूरे यस सर। साल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं वाइज कि सबसे अच्छी चीज आपको फिजिकोमेटिक्स की क्या लगी, और कोई ऐसी चीज जिस पे आप बोलोगे कि हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए? सर
काम करने वाली बात पे तो बाद में आता हूँ, लेकिन उसका तो मुझे मेरा अंदाज़ा नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ सर, एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम, मतलब जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा ना, उसके जहन में, उसके दिल गुर्दे में, सब जगह पे कॉन्सेप्ट उतारने वाला काम तो बेहतरीन आप लोगों के पास है सर। एक ही चीज़ को, हालांकि वो चीज़ मतलब 1 घंटे के लेक्चर में हो सकती है, लेकिन उसको भी तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा, जो कि वर्थ इट है, होना हम्म। भी चाहिए सर। अब क्लास के अंदर हर किस्म का बच्चा बैठा हुआ है, एवरेज भी बैठा हुआ है, बिलो एवरेज भी बैठा हुआ है, और अच्छा बच्चा भी बैठा हुआ है, तो सबको लेके चलना है आप लोगों को साथ में। तो सर ऐसा है कि मल्टीपल टाइम मतलब एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना, ये एक प्लस पॉइंट है। और साथ में प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन जो है, प्रैक्टिस शीट अगर हम्म। सॉल्व कर ली, मान लें 75, अगर किसी ने सही से लेक्चर देखा हुआ, जो 75 to 80% तो आराम से वो सॉल्व करेगा। उसके अलावा जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, जाहिर सी बात है, जब 75 कर लिए तो फिर मुश्किल क्वेश्चन ही रहे होंगे, तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं आप लोग, वो भी बहुत अच्छी बात है, और ये प्लस पॉइंट है। और साथ में बस फिर आफ्ताब सर तो अपने लव हैं बस। जो बात है। सर आफ्ताब जो बात है सर। सर आफ्ताब तो है, लव है बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे सवाल का दूसरा पहलू, दूसरा पहलू ये है कि देखो मेरा बेटा, देखो हर चीज़ अच्छी, बिल्कुल हमारी कोशिश है कि हम बनाएं, लेकिन स्टिल हम कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पे वर्क अभी भी कर रहे हैं, जिनके ऊपर आपके पास यस वक्त सर। के साथ साथ बेहतरी लाई जा रही है। बल्कि तुमने तो खुद भी देखा होगा कि तुम्हारा यस पोर्टल जब सर। साल के शुरू में कैसा था और अब तक कैसा हो चुका है, कितनी तब्दीलियां उसमें आई हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग रातें लग जाती हैं कभी कभार हमारी, यकीन करो रातें काली हो जाती हैं। तो अगर तुम हमसे कभी मिलोगे ना, हम टीचर्स वगैरह से, तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के देखना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कितनी रातें हम लोग काली करते हैं इस चीज़ के अंदर, कि और कैसे डेवलप कर सकें चीज़ों को और क्या बेहतर बना सकें। स्टिल यस मैं सर। एक स्टूडेंट से जानना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट एक अलग नजरिए से देखता है, जाहिर सी बात है, हर चीज़ को। यस सर। जैसे हम देख रहे हैं, हो सकता है हम कोई चीज़ मिस आउट कर जाए, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कर रहा होता। तो आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ जो कि आप बोलो सर, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और ऐसे कर लें तो 4 के बजाय 8 चांद लग सकते हैं। नहीं सर, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो अपना बैच का जो सिस्टम था, डाउट वगैरह, वो तो व्हाट्सएप हम्म। के ऊपर था अपना। देन फिर विद बिल्कुल द ऐसे ही है। पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों ने वो वाला सिस्टम एडवांस कर दिया, जो कि पोर्टल पे हो गया, जो कि बेस्ट है, मतलब मेरे अंदाजे से बेहतरीन चीज़ है। और अब 2027 वालों को वो दिन देखने नहीं पड़ेंगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर देखे ना, जो व्हाट्सएप के ऊपर उन लोग क्या कहते हैं सिस्टम था। तो उनके पास मतलब और भी एडवांस चीज़ें आ रही है माशाल्लाह। तो ऐसे ही ये है। मतलब प्लस पॉइंट है सर। वैसे भी सर मेरे हिसाब से तो सर 4 नहीं 8 चाँद पहले के लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बस। तो चलो, सही है सर। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गुड वर्ड्स एंड ऑल योर काइंड वर्ड्स। अच्छा, इस इंटरव्यू के थ्रू मैं आपको एक छोटी सी इनविटेशन भी देना चाहूंगा मेरा बेटा। और वो इनविटेशन ये है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग अगस्त के स्टार्टिंग के अंदर कराची के अंदर अपनी हाई अचीवर सेरेमनी प्लान कर रहे हैं। और यस सर। आपको बल्कि इनवाइट क्यों करना चाहिए, इनवाइट तो मेहमानों को करते हैं, आप तो हमारे अपने घर के बंदे हो, तो आप तो वहाँ पे होगे यस ना सर। हमारे साथ, फिर लाजमी आपने होना है। यस सर। और यस। आपकी कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए, वहाँ होना है आपने बस। चलें ठीक है ठीक सर। है। डन है सर। इंशाल्लाह ताला। बल्कि तुम्हारी सर एनडी एहसन से, भाई, यस सर बोले बोले। बोलो बोलो क्या कह रहे थे आप, सॉरी। सर जो एहसन भाई हैं, जो एनईडी के अंदर फर्स्ट पोजीशन है, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे बुलाते हैं, जो इसकी एनईडी के अंदर मेरी फिफ्थ है, उसकी फर्स्ट है माशाल्लाह ना। अच्छा तो माशाल्लाह। उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा अगर देख लो, अगर आपको भी माशाल्लाह बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। मैंने कहा चलें हम्म। देखते हैं सर वाले, देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर चलेंगे फिर अपन साथ चल लेंगे। मैंने कहा लेट्स सी। अच्छा, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह। ऐसे ही है। यस सर, बिल्कुल सही है सर। आपने चलो उनका गुड। इंटरव्यू भी लिया है ना, एनईडी राउंड 2 में, जिन्होंने की पहली पोजीशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, सॉरी सॉरी माय बैड। एहसन, यस समझ गए ना असल में सर। वो नाम ऐसा इतना यस कॉमन है सर। ना, तो मुझे जहन में कुछ और दूसरा यस। बचा रहा था। चलो गुड हो गया, डन यस हो सर। गया मेरा बेटा, इंशाल्लाह ताला उनको भी इनविटेशन थैंक यू सर, जाएगा, थैंक यू परेशानी सर की क्या बात है इसमें। इनविटेशन के लिए। अच्छा, तो आना है, फिर लाजमी आना है इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे मुलाकात होगी तो और चलें अच्छा ठीक है। लगेगा, अपने साथी जी से भी जी, मिलोगे वहाँ इंशाल्लाह। पे तो और अच्छी बात हो जाएगी। और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला फिर वहाँ पे मुलाकात होती है तुमसे। अपने वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना मेरा बेटा। खैर बहुत ज़्यादा मुबारक। उनसे कहना कि हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें, कि हम अपनी जो क्वालिटी उसको और अच्छे से अच्छा बना सकें, हम अपने जो एम है, जो हमारा गोल है, हम उसकी तरफ और बेहतर तरीके से बढ़ सकें। यस सर, बिल्कुल सर। इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच आमीन फॉर योर आमीन। टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वहीज, फॉर योर काइंड वर्ड्स थैंक यू वहीज। सर। थैंक यू सो मच मेरे बेटा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर।